हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो हमारा जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो बेसिक कोर्स चल रहा था उसमें हमारा परसेंटेज शुरू हुआ था पिछली वीडियो में, और ये उसकी सेकंड वीडियो है। तो पिछली वीडियो में मैंने एक नया फीचर क्लासेस में जो लेक्चर्स में ऐड किया है वो है टाइम स्टैम्प। ठीक है, हम टाइम स्टैम्प अब मैं अवेलेबल कराता रहूँगा सब टॉपिक्स की, मतलब उस जो वीडियो के अंदर क्या क्या डिस्कस हुआ है, जो जो टॉपिक्स हैं, इंडेक्स आप कह लो उस वीडियो का। ठीक है, तो उसमें आपको टाइम दिया होगा और हर टाइम के आगे मैंने उस टाइम पे मतलब कोई अगर सब टॉपिक जैसे कि मैंने कन्वर्जन डेफिनेशन हर चीज़ मैंने जहाँ जहाँ पे की है मैंने आपको वो चीज़ें वहाँ पे उतने उतने टाइम पे दे रखी है। उससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको जब भी कभी कोई चीज़ रिवाइज करनी है या फिर देखनी है जाके वीडियो में, तो आप सीधा उस टाइम स्टैम्प पे क्लिक कर देंगे, तो आप जो देखने गए हैं आप वो वहीं पे आपको वहीं से प्ले कर देगा उस चीज़ को। ठीक है, तो ये आने वाली वीडियोस में भी आपको अवेलेबल कराता रहूँगा क्वेश्चन के साथ। तो इससे आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी कि जो जो चीज़ आप देखना चाहते हैं सिर्फ वही देखेंगे, क्योंकि वीडियोस मेरी थोड़ी सी लंबी होती हैं। अगर कोई चीज़ मिस हो जाती है तो उसको ढूंढना थोड़ा सा दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो अब आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से आप सर्च कर सकते हैं कि आपको कहाँ पे कौन सी जगह पे कौन सा टॉपिक सब टॉपिक मैंने पढ़ाया हुआ है। राइट, तो अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो हमारा ये जो इनिशिएटिव है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। ठीक है, तो मेरा बस उतना ही है। और कुछ कुछ अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं या फिर कोई सजेशन है तो आप मुझे बताते रहें, साथ में फीडबैक कमेंट आप मुझे नीचे करके बताते रहें, ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूँ सारी चीज़ों को। राइट, चलिए शुरू करते हैं। परसेंटेज हमारा चल रहा है और इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन। ठीक है, जो प्रॉपर्टीज कंसेप्ट हमने पढ़े हैं पिछली वीडियोज में उसका हम यहाँ पे एप्लीकेशन देखेंगे। बेसिक से शुरू करेंगे और एक कनेक्ट करते हुए बट फिर उसको हम आगे इंक्रीज करते चले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, बट शुरू करने से पहले here is something about me, my social media account and some other details. So let's move next. शुरू करने से पहले आप स्टडी मटेरियल रखिए, हमेशा साथ में रखिए। ठीक है, जो चैप्टर्स पीछे हो गए हैं आप उनके प्रैक्टिस करते रहिए। क्वेश्चन जो क्वेश्चन ना हो आप कमेंट कर सकते हैं, नीचे मैं बता दूंगा। ठीक है, आप टेलीग्राम पे जाइए, ग्रुप और चैनल दोनों ही हैं, आप दोनों ज्वाइन करिए ताकि आपको वहाँ पे डिस्कस करने का एक प्लेटफॉर्म मिल सके, ताकि आप वहाँ पे क्वेश्चन अपने पुट अप कर सके। ठीक है, और पीडीएफ आपको इस लेक्चर का भी वहाँ से मिलते रहेंगे और वीडियोस की भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। कमांड फंडामेंटल्स पे रखिए। ठीक है, वो प्रैक्टिस करते रहिए, उनको रिवाइज करते रहिए। इससे पहले जो अगर लेक्चर 15 जो मेरा है जो परसेंटेज पे ही है, ठीक है, उसके बेसिक्स एंड कंसेप्ट पे, तो वो ज़रूर देखें। एक पॉजिटिव माइंड सेट रखिए और हंसते मुस्कुराते रहिए। ठीक है, और अगर पॉसिबल हो तो ये जो चैप्टर है उसको आप जो थ्योरी है उसकी किसी बुक से ज़रूर एक बार रिवाइज कर लें शुरू करने से पहले। इस लेक्चर में आपको मिलेगा क्वेश्चंस ऑफ परसेंटेज, कंसेप्ट, एप्लीकेशन इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, और सिंपल एंड इजी मेथड टू अंडरस्टैंड, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा। और इस वीडियो में हम बात करेंगे डिवीजन बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं मोस्टली परसेंटेज के, इसमें क्वांटिटी ऑफ परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी हम यहाँ पे जो आपकी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट। पहले क्वेश्चन इसमें दिया हुआ 35% ऑफ अ नंबर इज 175, देन व्हाट परसेंटेज 175 ऑफ दैट नंबर। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ये शायद क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। इस क्वेश्चन का आंसर 35% ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो कह रहा है किसी नंबर का 35% जो है 175 है, तो कह रहा है 175 उस नंबर का कितना है, तो भाई 35% ही है ना इसका आंसर। ठीक है, बट इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। हम यहाँ पे कहते हैं इन व्हाट परसेंट इज दैट नंबर, इसको मैं काट देता हूँ। दैट नंबर, व्हाट परसेंट ऑफ दैट नंबर, व्हाट परसेंट इज दैट नंबर ऑफ 175। ठीक है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा करने लायक हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमें बेसिकली परसेंटेज कैलकुलेशन सीखनी है कि हम अपनी परसेंटेज कैलकुलेशन कितने डिफरेंट तरीकों से करने वाले हैं। ठीक है, देखो कोई भी जो नंबर होता है वो 100% होता है खुद का। ठीक है, हमारी जो परसेंटेज की जो सबसे अच्छी बात होती है वो यही होती है कि हम इसमें जो ओरिजिनल वैल्यू होती है उसको 100 मान के कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो 100% होता है, कोई भी चीज़ जो ओरिजिनल वैल्यू होती है वो हमेशा 100% होती है। तो मान लेते हैं वो नंबर क्या है हमारा 100% रहा होगा कुछ,
और उस 100% का जो 35% है वो कितना दिया है भाई 175। तो मैं यहाँ से 1% वैल्यू निकाल सकता हूँ, 1% ऑफ दैट नंबर, 1% उस नंबर का कितना हो जाएगा 175 अपॉन 35। तो मुझे 100%, तो वो 100% निकलते मेरा क्या बन जाएगा ओरिजिनल नंबर की वैल्यू मुझे पता चल जाएगी 100%। तो बस इसमें क्या कर देना है मुझे 100 से कर देना है मल्टीप्लाई, ये मेरा ओरिजिनल नंबर निकल के आ गया। ठीक है, अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो आप कैलकुलेशन तो को यहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप अभी यहाँ पे आपको आंसर देना नहीं है, यहाँ पे आप कैलकुलेशन भी मत करो, कैलकुलेशन वहीं करो जहाँ पे आपको आंसर देना है। वो आंसर किसका देना है, व्हाट इज दैट नंबर ऑफ 175, मतलब मुझे जो आंसर देना है कि 175 से कंपेयर करना है, जिससे कंपेयर करते हैं वो नीचे, जिसको करते हैं वो हमेशा ऊपर, मतलब ऑफ जिसके आगे होगा वो हमेशा नीचे। तो ऑफ 70 175 तो वो नीचे आ गया, और दैट नंबर मतलब जो आपका ओरिजिनल नंबर है, तो वो कितना है 175 अपॉन 35 इंटू 100। अब मुझे पता है कि वो 175 से 175 कट जाएगा। ठीक है, देखो परसेंटेज में आंसर देना है तो और 100 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 7 और ये आ जाएगा 20। ठीक है, तो देखो अगर आप ऐसे अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं सीधा तो यहाँ पे आप कर दीजिए मल्टीप्लाई, या फिर आप 20/7 फ्रैक्शन बना लो तो इजी हो जाएगा, क्योंकि ऐसा करने से आएगा 2000/7%। ठीक है, तो इसको करना पड़ेगा आपको डिवाइड, बट इससे इजी कैलकुलेशन मेरे पास है क्या 3 - 1/7। 3 को मैं 300 मन में ही बोल सकता हूँ। ठीक है, मुझे पता है कि 3 की वैल्यू 300 होती है। 300 में से 14 2/7 अगर आपने वैल्यू याद की है तो 1/7 की। ठीक है, अब बस मुझे इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैंने सब्ट्रैक्ट करना आपको कई जगह सिखाया है, सब्ट्रैक्शन में भी सिखाया है, परसेंटेज कन्वर्जन में भी सिखाया है। आप क्या करेंगे +1 कर देंगे इसमें और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 285। नीचे 7 रहेगा ही रहेगा, ऊपर आएगा इन दोनों का डिफरेंस। तो आंसर होगा मेरा 285 5/7%। राइट, एक तो तरीका ये था। दूसरा क्या था कि मैं इसको फ्रैक्शन से देखूं चीजों को। ठीक है, देखो 35 का जो 35% का फ्रैक्शन बनाऊंगा तो मैं इसको बोल सकता हूँ 5% इंटू 7। तो 5% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 1/20, तो मुझे उसका पता है, तो 7/20 आ जाएगा फ्रैक्शन। तो 7/20 ऑफ अ नंबर, तो 7/20 मतलब नीचे जो 20 है वो क्या है मेरा ओरिजिनल नंबर है कंपेयर करने से, ऊपर क्या है मेरा रिजल्ट जो मैंने कंपेयर किया है। मतलब मैंने कंपेयर क्या किया है 35% ऑफ अ नंबर इज 175, मतलब जो 7 की जो वैल्यू है वो क्या है 175। ठीक है, वैसे आपको यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत है ही नहीं, देखो ऐसे ही आंसर हो जाएगा सीधा। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि दैट नंबर व्हाट परसेंट इज दैट नंबर ऑफ 175, तो मतलब 175 से आपको ओरिजिनल नंबर की कंपैरिजन करनी है। ठीक है, तो देखो 175 मुझे पता कितने यूनिट की वैल्यू है 7, तो नीचे आ जाएगा 7, और मेरा ओरिजिनल नंबर कितना है 20 यूनिट्स। अगर मैं यूनिट्स में ही सीधा कंपैरिजन कर दूं तब भी तो आंसर मिलेगा मुझे। तो 20/7 का मैं अगर कन्वर्जन करूंगा तो फिर से जैसे ये हुआ है वैसे ही होगा। ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा 285 5/7%। राइट, तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको। और एक चीज और आप नोट कर लें, शायद मैं उसको बताना भूल गया हूँ, क्या प्रॉपर्टीज में नहीं लिखवाया शायद मैंने, x% ऑफ y इज इक्वल टू होता है y% ऑफ x। काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मतलब इसको प्रूव देख लो, 10% ऑफ 100 इज इक्वल टू होता है 100% ऑफ 10। यहाँ से भी 10 आएगा और यहाँ से भी हमें 10 मिलेगा, तो दोनों से फिर 10 मिल जाएगा। मतलब कि मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर 10% ऑफ 100 कहीं लिखा हुआ है तो मैं इसको 100 ऑफ 10% भी लिख सकता हूँ। ठीक है, या फिर 100% ऑफ 10 भी लिख सकता हूँ। मतलब ये परसेंटेज के साइन को मैं उठा के मल्टीप्लाई में कहीं पे भी रख दूं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसको कहीं नोट कर लें, काफी अच्छी चीज आगे काम आएगी। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है कि 16.67% और
16 2/3% ऑफ नंबर एडेड टू इटसेल्फ, मतलब उसी नंबर में रिजल्टेंट नंबर बिकम्स 5705, देन फाइंड आउट द ओरिजिनल नंबर। मतलब आपसे कह रहा है कि कोई नंबर है और मैं उसमें 16.67% ऐड कर देता हूँ तो नंबर इतना बन जाता है, तो आपको बताना ओरिजिनल नंबर क्या है। ठीक है, देखो एक तो अगर आपको नॉर्मली करना है इसको, ठीक है, आप कुछ नहीं आता है तो आप जैसे वो क्वेश्चन में बोल रहा है वैसे ही करते जाओ। कह रहा 16.67% ऑफ अ नंबर, मतलब मान लो कि नंबर क्या है एक्स, और उस नंबर में मैंने एक्स का ही 16.67% मैंने ऐड कर दिया, तो वो नंबर कितना बन गया 5705। तो बस यहाँ से आप एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, जैसे हम 6 क्लास में करते थे बच्चों के जैसे, तब भी आंसर हो जाएगा। बट अब हम उस लेवल पे नहीं है, तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा स्मार्ट वे यूज करेंगे जो हमने अभी सीखा है। इतने हमने पिछली वीडियो में 1 घंटे की वीडियो है वो, 1.25 घंटे की, तो उसका कुछ यूज करेंगे। यहाँ जब भी कभी ऐसी कैलकुलेशन हो फ्रैक्शंस बना लो, फ्रैक्शंस के साथ कितना होता है भाई, इसका होता है 1/6। देखो यहाँ पे 6 क्या होने वाला है, ये कोई ना कोई वैल्यूज तो रही होंगी। ये देखो नीचे हमेशा क्या होता है, ऑफ देन टू फ्रॉम, जो भी होता है ऑफ टू, ऑफ फ्रॉम टू देन, जो भी इसके आगे होता है नंबर, वही चीजें जो वैल्यू होती है वही नीचे होती है ऑफ देन टू फ्रॉम के आगे। ठीक है, तो नीचे क्या है मेरा अन नंबर, मतलब वो मेरा ओरिजिनल नंबर है 6, और मैंने उसमें ऐड क्या कर दिया, ठीक है, एडिड 6 का 1 उसमें मैंने ऐड कर दिया। तो मेरा जो रिजल्ट, ये तो मेरा रिजल्ट हो गया कि मैंने जो रिजल्ट कंपेयर किया है ऐड करने के लिए। तो रिजल्टेंट कितना होगा, तो 6 पहले से था, एक और हो गया तो हो गया 7 यूनिट, और जो 7 यूनिट है वो आपकी दे रखी है कितने 5705 के बराबर। तो जो एक यूनिट है वो आ जाएगी 815 के बराबर। ठीक है, तो मेरा जो पूछा क्या है ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर है मेरा 6 यूनिट, तो इंटू कर दूंगा इसमें 6, तो मेरा ओरिजिनल नंबर कितना आ जाएगा। अब देखो 6 का मल्टीप्लाई करना है 815 में, तो आप क्या करेंगे पहले 800 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा, 100 फिर 10 में किया तो 60 आएगा, 5 में आया 30 तो आ जाएगा 4890। दैट इज योर ओरिजिनल नंबर आंसर। ठीक है, यहाँ से निकालेंगे थोड़ा लेंदी पड़ जाएगा क्योंकि आप इसको कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, या फिर आप वहां पे भी उसको वही करेंगे बाय 6 करके, 1/6 करके, तब भी इजी हो जाएगा इस तरीके से भी। राइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन जैसा पिछला क्वेश्चन है वैसा ही है, बस इसमें सब्ट्रैक्ट दिया हुआ है। तो या तो आप वैसे ही करें कि मान लें कुछ भी दिमाग में नहीं आ रहा है, आप मान लो कि वो ओरिजिनल नंबर क्या था एक्स, और जो क्वेश्चन में कह रहा है वो कर दो। तो कह रहा है एक्स में से एक्स का ही मैंने 9.09% सब्ट्रैक्ट किया, तो नंबर कितना हो गया 280। बस यहाँ से आप एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, जैसे भी आप कर सकते हो वैसे, ये बेसिक तरीका है जैसे हम छोटे होते थे तब करते थे। ठीक है, बट अब हमें थोड़ा सा स्मार्ट वे से करना है, तो आप क्या करेंगे इसका फैक्टर बनाओ। तो 9.09 क्या होता है 1/11, तो नीचे क्या होगा भाई मेरा ओरिजिनल नंबर, क्योंकि ऑफ देन टू फ्रॉम जिसके भी आगे लगे होता है वही नीचे होता है, जिससे कंपेयर होता है, जिससे कंपेयर होता है वो हमेशा नीचे होता है, जिसको करते हैं वो ऊपर। तो हमेशा ओरिजिनल नंबर से किया है यहाँ पे हमने, तो ओरिजिनल नंबर नीचे हो गया, ऊपर हो गया रिजल्ट। रिजल्ट क्या था जो मैंने सब्ट्रैक्ट किया है, तो मैंने 11 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया क्या 1, तो मेरा रिजल्टेंट कितना बन गया भाई, रिजल्टेंट बन गया 11 - 1 दैट इज 10 यूनिट्स। और जो 10 यूनिट्स हैं वो कितने के बराबर दे रखी हैं उसने, रिजल्टेंट इक्विवेलेंट कितने के 280 के, तो एक यूनिट कितने के बराबर आ गया 28 के। और मेरा ओरिजिनल नंबर कितना है भाई 11 यूनिट, तो मैं 28 इंटू कर दूंगा, तो मेरा जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, तो 20 में कर दो पहले तो कितना हो गया 220, और 8 में किया तो 88, तो आ जाएगा 308 आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन वैसे ही करें जैसे हमने सीखी है, ताकि जल्दी से आंसर दे पाए, कोई कैरी ना लेना पड़े आपको। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइट, इसमें बस सेम वही नंबर है, बस आपका यहाँ पे परसेंटेज अलग है, वैल्यूज अलग है।
तो 12, अब सीधा करते हैं इसको, 12.5% मुझे पता है कितना होता है, 1/8 का फ्रैक्शन होता है, परसेंटेज होता है 1/8 का। तो नीचे ओरिजिनल नंबर आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट मैंने इसमें से क्या किया भाई 1, तो जो रिजल्टेंट है, मेरा जो मतलब है रिजल्टेंट से ही है, वो कितना बना 7 यूनिट्स। इक्विवेलेंट कितने के दे रखी है 399 के, तो 1 यूनिट की वैल्यू भाई कितनी हो गई 57। तो यहाँ से आपको ओरिजिनल वैल्यू निकालनी है, तो हो गया 57 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 8 यूनिट में, तो मल्टीप्लाई करो 57 का, देखो 57 का मल्टीप्लाई 8 से करना है या 8 का 57 से, तो पहले 50 से कर दो, 40 400 हो गया, 7 से कर दिया 56, तो 456 आंसर। अगर आपसे ये पूछ ले कि कितना सब्ट्रैक्ट किया, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर 57 आ जाएगा, राइट। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बट ये आए हुए क्वेश्चन है, आ जाते हैं, ठीक है। घुमा देता है ये भी, अगर प्रेशर में हो तो चीजें समझ में नहीं आती। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया गया है, ठीक है। यहाँ पे बस जो बातें कर रहा है आपको बस ये देखनी है कि वो कंपैरिजन किसका कर रहा है, किसकी बात कर रहा है। यहाँ पे ये जो परसेंटेज है वो किसका दे रखा है इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, 18 इज एडेड टू द नंबर देन रिजल्टेंट नंबर बिकम्स 137.5% ऑफ दैट नंबर, मतलब खुद का ही, ये भी इटसेल्फ ही है, ठीक है। जिस नंबर में हम ऐड कर रहे हैं उसी का 137.5% हो जाता है 18 ऐड करने पे। देन फाइंड आउट द नंबर। देखो हर क्वेश्चन की अपनी एक कहानी सी होती है, अगर आप उसको थोड़ा सा पर्सनली लेके एक कहानी की तरह समझें, थोड़ा सा इमेजिन करें कि हो क्या रहा है क्वेश्चन में, तब आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज आप क्वेश्चन को रटते रहो, कोई आपको फायदा नहीं होने वाला है। तो हर क्वेश्चन से थोड़ा जुड़ने की कोशिश करो आप, ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाओ, राइट। तो जो क्वेश्चन में कह रहा है आप वो करते जाएंगे, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा चेंज हुआ है, तो देख लेते हैं, मान लेते हैं वो नंबर क्या था x, तो वो कह रहा है x में अगर मैंने 18 जोड़ा तो वो क्या बन गया, x का ही 137.5%। अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल दें। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई क्वेश्चन पढ़ते समय, तो आपका क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी पेन लगाए। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही है क्वेश्चन पढ़ते समय, तो मतलब आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं है, आप सिर्फ रटने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। मतलब क्वेश्चन पढ़ते समय उसका आपको बेसिक समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें क्या प्रॉपर्टी है, ये कौन से टॉपिक से है, और उसमें हम वो कहना क्या चाह रहा है। तो ये आपको अपना लेवल चेक करने का तरीका है। जिस दिन आप ये समझने लगेंगे, मतलब आप मैथ अच्छे से समझ रहे हैं। और मेरा आपको वैसे ही पढ़ाने का यहाँ पे मोटो है कि मैं आपको ये सब चीजें ऐसे सिखा पाऊँ, तभी मैं इतना कॉम्प्रिहेंसिव इस कोर्स को बना रहा हूँ, राइट। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, अब 137.5 को सीधा फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। अगर आपको नहीं कर पा रहे हैं डायरेक्ट, तो आप देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 37.5%। अब 100% तो 1 होता है, 37.5 3/8 होता है। अगर आपको ये वैल्यू याद नहीं है, तो आप देखो कि देखो यहाँ पर 0.5 1/8 में आता है, और किसी वैल्यू में है ही नहीं 0.5। अगर आप इन चीज़ों को ध्यान देंगे तो समझ जाएंगे इजीली, जल्दी। तो वो होता है 12.5। तो आप ये कोशिश करो कि 12.12 को हम 37 के आसपास लेके जा सकते हैं, मतलब 37 के नियर बाय पहुंच जाओ, 37 से छोटा रहे। तो हाँ, इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 बनेगा, तो जो कि बिल्कुल 37 के नियर बाय है। आप जब भी ऐसा कर पाएंगे, मतलब आपको फ्रैक्शन इजीली मिल जाएगा। आप दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दें, आप देखेंगे ये 37.5% बन जाएगा, ठीक है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, और एग्जाम में मोस्टली ऐसी ही चीज़ें पूछी जाती हैं जो थोड़ी सी हैंडी हो। अदरवाइज 40 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है, अगर आपको कुछ चीज़ें पहले से नहीं पता है तो, ठीक है। और एग्जाम में हमारे पास इतना ही टाइम होता है। ये हो जाएगा, फ्रैक्शन बन के आया 11/8। देखो 11/8 का मतलब है नीचे तो मेरा ओरिजिन ऑफ अ नंबर, तो नीचे मेरा क्या है भाई, ओरिजिनल नंबर। फिर कह रहा है मैंने उसमें क्या किया, 18 जोड़ा तो वो इतना बन गया। तो मैंने यहाँ देखो 8 में मैंने क्या ऐड किया, मुझे 8 में 3 ऐड करना पड़ा, तभी तो वो 11 बना, तभी वो 137.5% बना। तो यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है, जो इक्विवेलेंट वैल्यू, वो ये वाली दे रखी है, ना कि ये वाली है फिर ये वाली, ठीक है। यहाँ पे आपको
एडिड वैल्यू दे रखी है, तो एडिड 3 यूनिट्स आपको दे रखे हैं। तो ये इक्विवेलेंट है कितने के, 18 के। तो यहाँ से जो 1 यूनिट है वो बराबर हो जाएगी भाई कितने के, 6 के। तो आपका जो ओरिजिनल नंबर है वो हो जाएगा इंटू 6 हो जाएगा 8 में, दैट इज 48। तो वो आपका जो नंबर क्या था, ओरिजिनल नंबर 48 था। आपसे बोले कि वो नंबर ऐड करने के बाद क्या बन गया, तो इसमें इंटू 6 कर दो, दैट इज वो 66 बन गया भाई, राइट। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे थोड़ी सी वैल्यू चेंज कर दी है। वो कह रहा है व्हेन 8 इज एडेड टू अ नंबर देन रिजल्टेंट नंबर बिकम्स 1162/3% ऑफ इटसेल्फ। बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। अगर आप x लेके करना चाहते हैं तो x में 8 जब जोड़ा तो वो x का ही 116 2/3%, ठीक है। इसको हम बोलेंगे दूसरा, ऐसे भी बोल सकते हैं, राइट। यहाँ से आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर लो जैसे आपका मन करे वैसे। अदरवाइज आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, 100% प्लस 16 2/3%। इसको मैं 1 बोलता हूँ और ये जो होता है फ्रैक्शन वो क्या होता है 1/6। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया आगे तो ये हो जाएगा 7/। तो नीचे आपको ये ओरिजिनल नंबर दे रखा है क्योंकि क्वेश्चन में उसने बोला एडिड टू 1 नंबर, ठीक है। तो ओरिजिनल नंबर हो गया, ऊपर आपका रिजल्टेंट है, जो कंपैरिजन हुआ है वो रिजल्टेंट से हुआ है ऐड करने के बाद वाली वैल्यू से, ठीक है। तो मुझे ऐड कितना करना पड़ रहा है भाई इसमें, 1 यूनिट। 6 से 7 बनाने के लिए मैं कितना ऐड कर रहा हूँ इसमें, 1 यूनिट। तो जो ऐड करने वाली 1 यूनिट है वो कितने के इक्विवेलेंट दे रखी है इन्होंने, 8 के। तो मुझे पूछा क्या है मुझसे, ओरिजिनल। तो मुझे ओरिजिनल वैल्यू कितनी है मेरी 6, और मैं इसमें ऐड कर मतलब मल्टीप्लाई कर दूंगा 8 से। तो जो मेरा नंबर था वो कितना था, 48। मतलब मेरा जो ओरिजिनल नंबर था वो क्या था, 48। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस आ गए, ठीक है। कि यहाँ पे आपको क्या है, एक दूसरे से परसेंटेज कंपैरिजन करना है। तो देखते हैं कैसे होता है। कंपैरिजन का भी एक थोड़ा सा कंसेप्ट है। पहले ये क्वेश्चन मतलब अभी भी आ जाता है मॉक टेस्ट वगैरह में, क्लर्क जैसे एग्जाम में या फिर एसएससी के प्री एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो वो कह रहा है ए सैलरी इज 20% मोर देन बी सैलरी, देन बी सैलरी इज हाउ मच परसेंट लेस देन ए सैलरी। तो अगर जो बच्चे ने ये चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, पहली बार पढ़ी हैं, देख रहा है कुछ सीधा बोल देगा जब 20% ज़्यादा है तो 20% ही कम हुआ ना। बट परसेंट वो 20 वैल्यू कम हो सकती है, मतलब कोई मुझसे 20 ज़्यादा है तो मैं उससे 20 वैल्यू क्वांटिटी में जो उसका एम्पलीट्यूड है उसमें 20 कम हो सकता हूँ, बट परसेंटेज कभी भी इक्वल नहीं हो सकती है आगे पीछे की। बात समझ रहे हैं। देखो इसको समझने के लिए क्या करते हैं, मैं ले लेता हूँ एक बंदा ए है और एक बंदा बी है। अगर ए सैलरी इज 20% मोर देन बी सैलरी, तो मैं बी की सैलरी मान लेता हूँ क्या थी, तो ए की सैलरी कितनी हो जाएगी, 20% इससे ज़्यादा हो गई। तो कितनी हो गई, 20 ज़्यादा हो गई इससे 20%, तो ये हो जाएगी 120। बट यहाँ पे अगर मैं कम की बात करूँ, ठीक है, तो ये कम कितनी है, बिल्कुल एग्जैक्ट। अब यहाँ परसेंट नहीं है, 20 वैल्यू कम है, ठीक है। बट आपसे पूछा क्या है, हाउ मच परसेंट लेस देन ए। यहाँ पर कंपैरिजन किससे है भाई, ए की सैलरी से है, ठीक है। तो बी इज लेस देन ए इन परसेंटेज। तो नीचे अब नीचे कौन आने वाला, ए की सैलरी, ए से कंपैरिजन हो रहा है। ऊपर आएगा लेस वैल्यू जितनी है, देखो 20 कम है कितना, 120 का, ठीक है। तो 1/6 दैट इज 16.67 और 16 2/3%। तो जो बी की जो सैलरी है वो ए से सिर्फ 16.67% लेस है, ना कि 20%। हाँ वैल्यू 20 है, बट परसेंटेज परसेंटेज क्या होता है, वो कंपैरिजन डिपेंड करता है कि जो उसके 100% में वैल्यू कितनी है, समझ रहे हैं। यहाँ इसके 100% में 120 है और यहाँ इसके 100% में 100 थी। दूसरा तरीका क्या है, आप क्या करो, 20% मोर है तो +20%, +20% का फ्रैक्शन बनाओ। प्लस का मतलब है कि वो मोर है, लेस होगा तो माइनस लगा लेंगे। दूसरा तरीका बता रहा हूँ इसका, जो और छोटा है इससे।
तो फ्रैक्शन बनाया, इसका होता है 1/5, प्लस का मतलब मोर है। तो मेरा नीचे 1/5 क्या है, मतलब 20% किसका है, मोर देन बी सैलरी। यहाँ पे बी की सैलरी कितनी है, यहाँ पे नीचे बी की सैलरी होगी, ठीक है, ऑफ देन टू फ्रॉम जिसका आगे होता है वही नीचे होता है। तो 5 क्या है बी की सैलरी, और ए क्या है, ए की सैलरी इससे एक ज्यादा है। तो जो ए सैलरी है वो कितनी हो जाएगी, 6। अब आपसे पूछा क्या है, ए की सैलरी से बी की सैलरी कितनी कम है। तो अब आया ए की सैलरी से, तो ए की सैलरी कितनी है 6, तो नीचे अब आएगा ए। बी की सैलरी कितनी कम है, कम कितनी है, -1 ही है, तो 1/6। तो ये जगह -16.67%, माइनस साइन आपका ये शो कर रहा है कि ये लेस है, ठीक है। तो आई होप ये भी आपको सही लगा होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। ज्योति's height is 20% less than my height, then my height is how much percent more than ज्योति's height, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में वो कह रहा है ज्योति की जो हाइट है वो मुझसे 25% लेस है। तो अब बताना है कि मेरी हाइट उसकी हाइट से कितनी ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, ये लिख लो ज्योति, इधर माई सेल्फ, माई, ठीक है। तो जो मेरी हाइट है वो अब कंपैरिजन किससे हो रही है, पहले यहाँ मुझसे कंपैरिजन हो रही है, ठीक है। तो जिससे कंपैरिजन होता है हमेशा उसी को सॉल्व लिया जाता है ताकि मैं कैलकुलेशन आसानी से कर सकूं। तो मैं अगर मान लो यहाँ पे अपनी 100 सेंटीमीटर हाइट ले लेता हूँ, तो ज्योति की कितनी हो जाएगी, -25%, तो उसकी हाइट कितनी होगी, 75%, ठीक है। तो वो क्या है, मुझसे 25 सेंटीमीटर छोटी है, 25% छोटी है, ठीक है। अगर 100 के कंपैरिजन में 25% की वैल्यू भी 25% ही होगी, 25 ही होगी। बट अगर मैं यहाँ पे मोर की बात करूँ, ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि मैं मेरी हाइट ज्योति की हाइट से कितनी ज्यादा है, वो 25 ज्यादा है, ठीक है। यहाँ परसेंटेज है, यहाँ परसेंटेज नहीं है, ठीक है। अब मुझे निकालना है कि मेरी हाइट परसेंट में कितने ज्यादा है इन कंपैरिजन टू ज्योति, ठीक है, क्योंकि उसकी हाइट तो मुझसे कम है ना। अब बस यही बताना है कि कितनी कितने परसेंट मेरे पास ज्यादा है, कम तो उसने पहले बता दिया, अब मुझे बताना मेरी कितनी ज्यादा है। तो माय हाइट इज मोर इन परसेंटेज आपको बताना है। तो अब देखो, मोर देन ज्योति's हाइट, देन ज्योति से कंपैरिजन हो रही है तो आप नीचे ज्योति की हाइट लिखेंगे, ठीक है, जिससे कंपैरिजन हो रहा है उसी की हाइट आएगी, ठीक है। और ऊपर आएगी क्या, जितना भी मोर और लेस है, ठीक है, मोर और लेस है, ठीक है। यहाँ पे लेस की बात हो रही है तो मोर की तो हम कोई बात ही नहीं करेंगे, नहीं, मोर की पूछा है ये, क्योंकि उसने पूछा है ज्यादा कितनी है, तो ऊपर आएगा जितनी मोर है। तो मेरी हाइट उससे 25 सेंटीमीटर ज्यादा है या फिर 25 यूनिट ज्यादा है, और उसकी हाइट कितनी है, 75, ठीक है। तो यहाँ जाएगा 1/3, और इसका जो परसेंटेज होता है 33.33% होता है। मतलब ज्योति की हाइट मुझसे सिर्फ 25% कम थी, और जबकि मेरी हाइट उससे ज्यादा कितनी है, 33.33%, राइट। मेरी हाइट वैसे भी ज्यादा है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन में जो वो कह रहा है वो आप एक बार समझो, और फिर देखो कि वो कहना क्या चाह रहा है। आप थोड़ा समझो कि शायद अगर कोई ऐसा ज्योति कोई मतलब बंदा या बंदी है तो वो ऐसा कर रही है, ठीक है। तो थोड़ा सा इमेजिन करो, क्वेश्चन से थोड़े जुड़ने की कोशिश करो। जब आप क्वेश्चन से कनेक्ट हो जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है और वो कर क्या रहा है, तो आप भी वही करते चले जाएं, आपको आंसर आपका मिल जाए, ठीक है। तो वो कह रहा है ज्योति स्पेंड्स 20% ऑफ हर मंथली इनकम, ठीक है। अब वो जितने पैसे कमाती है हमें नहीं पता कितने कमाती है, बट उसका 20% वो क्या कर देती है, खर्च कर देती है मंथली इनकम ऑन ब्यूटी पार्लर। लड़की है तो ब्यूटी पार्लर जाएगी, तो 20% उस पर अपना खर्च कर देती है, 30% शॉपिंग पे खर्च कर देती है, ठीक है, ये भी काम जरूरी है। 40% फूड पे खर्च कर देती है, ये सबसे ज्यादा जरूरी काम है, ठीक है। बट फिर भी उसके पास 2,000 रुपये बच जाते हैं,
तो आपको बताना है कि उसकी मंथली इनकम क्या थी। ठीक है, तो मान लेते हैं उसकी जो मंथली इनकम क्या थी, 100 रुपये थी, 100% थी, क्योंकि जो कंप्लीट वैल्यू होती है वो हमेशा 100 होती है। ठीक है, यहाँ पे कोई बात उसने रेस्ट या रिमेनिंग की बात नहीं की है, तो सीधा सीधा कर देंगे। ठीक है, तो जो उसके ब्यूटी पार्लर पे जो सुंदर दिखने में जो खर्च होते थे वो होते थे कितने, 20%। तो 100 का 20% कितना हो जाएगा भाई, 20 ही आ जाएगा। फिर शॉपिंग पे, ठीक है, शॉपिंग पे उसने खर्च किया 30%, मतलब 100 का 30 रुपया उसने शॉपिंग पे खर्च कर दिया। और फूड पे कितना खर्च किया उसने, खाने पे। ठीक है, तो खाने पे खर्च किया उसने 40%। ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा, 40। पहली लड़की ऐसी है जो खाने पे ज़्यादा खर्च कर रही है। तो आप ऐड करो तो टोटल कितना खर्च हो गया उसका, 40 और 30 70 और 20 90। मतलब 100 रुपये वो कमाती थी और उसने 90 रुपये खर्च कर दिए, तो बच्चे कितने, रेस्ट 10 यूनिट। 10 यूनिट सैलरी उसकी बची, और जबकि वो एक्चुअल में उसके पास कितने बच रहे हैं, 2000 रुपये। मतलब जो 10 यूनिट है वो इक्विवेलेंट कितने के हैं, 2000 के। तो एक यूनिट कितने के बराबर आ जाएगी, 200 रुपये के। तो उसकी सैलरी कितनी थी भाई, या इनकम, जो उसकी इनकम थी वो थी 100, तो आ जाएगी 100 × 200। तो वो कमाती कितना थी भाई, 20,000 रुपये। बट अब तो कोरोना चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बट इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज यहाँ पे चेंज है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है, वो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन पहले आते थे, अब शायद नहीं आते किसी भी एग्जाम में, बट वो कंसेप्ट को समझने के लिए जरूरी था। यहाँ पे क्या है क्वेश्चन में, अ मैन स्पेंड 20% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन फूड। ठीक है, 20% ऑफ रेस्ट, रेस्ट मतलब जो रिमेनिंग है, पहले 20 रुपये खर्च किए, जो बचा उसका 20। चाइल्ड एजुकेशन एंड 50% ऑफ रेस्ट, फिर बचे हुए का भी 50% हाउस रेंट पे। फिर भी उसने इतने पैसे बचा लिए, तो आपको मंथली इनकम बतानी है। ठीक है, तो सीधा सा फंडा है इसका, 100 रुपये थे, 20% क्या हो गए उसने खर्च कर दिए फूड पे, तो 100 का 20 होता है, तो बचे कितने भाई, 80। ठीक है, ये फूड का चला गया, तो ये रेस्ट बचा। फिर कह रहा है 20% ऑफ द रेस्ट, इस रेस्ट का भी 20% उसने चाइल्ड एजुकेशन पे खर्च किया। तो 80 का 20% कितना होता है भाई, मैंने बताया था 80 का 20% आपको निकालना है। तो अभी 0 0 कैंसिल कर दो, 8 और 2 की मल्टीप्लाई कर दो, मतलब यहाँ सीधा 16 आ जाएगा। मतलब यहाँ से माइनस कितना होगा, 16 यूनिट। ठीक है, ये 20% था, तो 16 जब मैंने माइनस किया 80 में से, तो 70, और ये हो जाएगा 64। बचा कितना, 64। अब कह रहे इसका भी 50% उसने हाउस रेंट पे, इसका भी उसने 50%, तो 50% कितना हो गया, 32। ये हो गया हाउस रेंट पे। ठीक है, तो बाकी का बचा कितना, 32। ये बचा उसका सेविंग, यही तो बचा उसका पूरी इनकम में से, 32 यूनिट वो बचा पाया। और यही 32 यूनिट आपको कितने के दे रखे हैं इसमें इक्विवेलेंट, उसने जो बचाए सेविंग करी है 6400 की। तो यहाँ पे एक यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई भाई, 200 रुपये। तो उस मैन की भी सैलरी कितनी हो गई, उस मैन की भी सैलरी कितनी हो गई, जो इनकम है, टोटल इनकम 100 यूनिट हमने ली थी, और इंटू कर दो आप 200, क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू 200, तो इसकी भी सैलरी कितनी थी भाई, 20,000 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट, तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखो इसी वही क्वेश्चन है, बस इनको घुमा फिरा के जो लैंग्वेज में बात कर रहा है, तो आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है। आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, और मैंने बताया क्वेश्चन से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, आप पढ़ते जाएंगे तो आपका दिमाग तुरंत उसको सर्कुलेट करेगा कि ये किस टाइप के क्वेश्चन का है, हमने ऐसा क्वेश्चन देखा है या नहीं देखा है। तो देखो, देयर इज अ सर्टेन वायर इन इलेक्ट्रिक वायर रोल, आपके पास कोई वायर रोल है आपके पास ऐसा, और उसके अंदर बहुत सारा वायर है।
ठीक है। तो अगर 10% ऑफ द टोटल वायर वॉज टेकन आउट फॉर द पर्पस, ठीक है, जो भी पर्पस था उस 10% इसका उसने टेकन आउट कर लिया। एंड 60% ऑफ द रिमेनिंग वायर, अब जो भी बचा, अब बचा क्या, जो भी बचा हुआ है उसका 60%, ठीक है, रेस्ट का 60% वह सोल्ड आउट टू द अनदर पर्सन, ये इसने सोल्ड आउट कर दिया। वो अभी भी कह रहा है इसके पास 720 मीटर जो वायर है वो लेफ्ट है अभी रोल में। तो आपसे पूछा ओरिजिनल लेंथ क्या थी वायर की जो उस रोल में था। तो मान लेते हैं कि वायर में क्या था, 100 यूनिट या 100 मीटर या फिर 100% था, ठीक है। मैंने उसमें से क्या किया, 10% यूज कर लिया, ठीक है, बचा कितना, 90 मीटर या 90 यूनिट। फिर इसका भी मैंने जो बचा हुआ है इसका 60% मैंने किसको दे दिया, मतलब सोल्ड कर दिया इसका 60%। तो इसका 60% कितना आ जाएगा, 60% मैंने कर दिया सोल्ड, तो बचा कितना, रेस्ट बचा 40%, ठीक है। तो आपको निकालना है ओरिजिनल वैल्यू क्या है। तो बचा कितना भाई, 90 का 40% बचा, और वो कितने के बराबर दे रखा है, रेस्ट 720 मीटर के। ऐसे डायरेक्ट भी कर सकता हूँ मैं, या फिर आप यहीं पे निकाल दो कि 90 का 60% माइनस कर दो, ठीक है, दैट इज 54। तो बचा कितना, 36। तो यहाँ से भी वही आएगी, आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे सीधा, यहाँ से बस ये है कि सीधा मिल जाएगा, आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो 36 यूनिट है वो कितने के बराबर है, 720 के। यहाँ से एक यूनिट कितने के बराबर आ गई, 20 के। तो टोटल ओरिजिनल लेंथ वो हमने कितनी ली थी, 100, तो आ जाएगी कितनी, 20, दैट इज 2000 मीटर। उसके अंदर क्या था, 2000 मीटर वायर उस वायर रोल में था, ठीक है। तो इसको करने का दूसरा तरीका भी हो सकता है कि एक्स ले लिया, ठीक है, ओरिजिनल एक्स था, अब कितना चला गया इसमें से, 10% चला गया। तो 10% का फ्रैक्शन बना, और 10% का फ्रैक्शन होता है -1/10। तो मतलब पहले 10 था, अब एक चला गया, तो बचा कितना, 9/10, ठीक है। तो मेरे पास वायर कितना बचा, 9/10। इसका भी 60% मैंने बेच दिया, ठीक है। 60% का जो फ्रैक्शन होता है वो आ जाएगा 3/5, मतलब मेरे पास 5 था, मैंने 3 बेच दिया, तो बचा कितना मेरे पास, 2/5। रेस्ट यही तो बचा, तो 2/5। और वो इसी को क्या कह रहा है आपसे, कि ये जो बचा हुआ है यही मेरे पास 720 मीटर है। तो यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो 8 ये हो जाएगा 40, और आप मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस, तो एक्स की वैल्यू 2000 मीटर। अगर आप एक लाइन में करना चाहते हैं तो ऐसे भी हो जाएगा, ठीक है। बट पहले आप इसको ऐसे सीखें, अब ऐसे सीख जाएंगे तो इजीली आप कर पाएंगे फिर उस तरीके से, ठीक है। वो थोड़ा सा आपका परसेंटेज बेस्ड, फ्रैक्शन बेस्ड। नेक्स्ट है spent A spent 20% of his total income on rent, and from the remaining he spent 50% on education, 20% on entertainment, and 10% on food. He left with 2560 rupees. Then find out his total monthly income. तो देखो 100 मान के करने में थोड़ा सा ये है कि ये कंसेप्ट हर जगह आपको सेम तरीके से मिल जाता है। तो अगर आप चीज़ों को सीख रहे हैं आप, तो अभी आप इसी पे रहें बेस्ड, 100 वाली वैल्यू पे आसान रहता है सबसे। 100 था तो 20% उसने स्पेंड कर दिया, तो बचा कितना भाई, 20% इसने यहाँ पे लगा दिया, 20 यहाँ पे 100 का 20 तो 20 लगा दिया, बचा कितना, 80% या 80, ठीक है। तो रेस्ट कितना बचा, 80। अब देखो यहाँ बस ये कह रहा है कि इस 80 में से भी 50% इसका एजुकेशन पे, ये रेंट था, ठीक है, और 20% जो था वो एंटरटेनमेंट पे, और जो 10% था वो उसने
फूड पे लगाया। तो इस 80 का उसने कितने परसेंट खर्च कर दिया? 20 और 50, 20, 50 और 20, 70 और 80, मतलब 80% इसने इसका खर्च कर दिया टोटल, राइट। तो रेस्ट कितना बचा इसका? 20%। तो मैं यहाँ से सीधा कह सकता हूँ कि 80 का 20% बराबर है 2560, क्योंकि 100 में से वही तो बचने वाला है हमारे पास, बाकी तो सब खर्च हो गया। तो आ जाएगा 16 इज इक्वल टू 256 जीरो। तो 1 यूनिट कितने के बराबर आ जाएगी? आपको पता है, इसका स्क्वायर है, ठीक है, 160 रुपीज। तो आपका जो इनकम है टोटल वो हमने कितनी ली थी? 100। तो आ जाएगी 16,000 इनकम क्या थी? 16,000 रुपीज। तो यहाँ पे उसने रेस्ट का कंडीशन यूज किया, फिर उसके बाद उसने जनरल कंडीशन यूज की, उसने कहीं पे भी ऑफ रेस्ट नहीं लगाया, सिर्फ कॉमा यूज किए। तो मतलब वो बात कर रहा है कि जो रेस्ट का है, रेस्ट का 50%, रेस्ट का 20% और रेस्ट का 10%। तो बचा कितना? 70% खर्च कर दिया, बचा 80% उसने खर्च कर दिया, बचा 20%। तो 100 में से मेरे पास बस यही 20 आपका बचने वाला है, ठीक है, जो लेफ्ट हुआ है। तो यही मेरा कितने के इक्वल है? 2560 के। वहां से आप 1 यूनिट की वैल्यू निकालो और फिर 100 यूनिट की वैल्यू निकालो। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट। इन अ लाइब्रेरी 10% books are English books, 10% books are Hindi books, and 40% of remaining books are science books. If remaining 40 books are of Urdu, then find out the total books in library. ये क्वेश्चन आ जाता है ऐसा, ठीक है। देखो, इन क्वेश्चंस की हमेशा लैंग्वेज में कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, तो आप जब भी ये क्वेश्चन करें तो इनको आप बहुत ही केयरफुलनेस से पढ़ें इसको, ठीक है। अगर आपने जरा सा भी इसमें लापरवाही की और एक कॉमा या फिर आप एक एंड को या फिर रेस्ट को भूल गए, तो आपका आंसर कुछ से कुछ आ जाएगा। मतलब ऑप्शन होगा उसका सी और आपका ऑप्शन आ जाएगा ए या बी, ठीक है, जो सबसे पहले दिए होते हैं। और फिर वहां पे आप खा जाएंगे धोखा। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप लेंगे इसमें क्या, 100 बुक्स मान लो हमारी लाइब्रेरी में है, तो जो वो कहता जा रहा है बस वो करते जाओ। 10% बुक्स हमारी क्या है? इंग्लिश की, ठीक है, एंड 10% बुक्स आर हिंदी। इसने कहीं पे भी रेस्ट की बात नहीं की है या फिर रिमेनिंग की बात नहीं की है, तो आप पैरेलली लेंगे। मतलब 100 में से 10 पर 100 में से 10 इंग्लिश हो गई और 10 हिंदी हो गई, क्योंकि 10 का 100 का जो 10% होता है वो 10 ही होता है, ठीक है। तो मेरा 20% मेरा पूरा कम हो गया माइनस। अब बची मेरे पास 80 किताबें। तो वो कह रहा है इसकी भी 40% जो रिमेनिंग की, 40% ऑफ रिमेनिंग बुक्स, तो इसका भी 40% आर साइंस बुक्स, ठीक है। तो अगर 40% रिमेनिंग, यहाँ पे 40% क्या है? साइंस। तो बची कितनी बाकी की? 60%। 80 का 40% इधर आ गया, तो फिर इसका बचा कितना? 60%। तो कितना आ जाएगा? 48। तो ये क्या होगी हमारी रिमेनिंग। और आपको रिमेनिंग कितनी बुक दे रखी हैं? जो उर्दू की बुक है रिमेनिंग उर्दू, ठीक है, वो दे रखी है आपको कितनी? 400 सी। तो एक यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 10। तो आपकी लाइब्रेरी में टोटल बुक कितनी हो गई? वो हो जाएंगे आपकी 100 इंटू 10, दैट इज 1000। तो लाइब्रेरी में कितनी बुक्स हैं भाई? 1000 टोटल बुक्स हैं, राइट। अब इसको वो और इसमें बुक्स जोड़ना चाहे, इसकी जो कैलकुलेशंस को कॉम्प्लिकेट करना चाहे, तो वो यहाँ पे 5% बोल देगा, यहाँ पे 25% बोल देगा, ठीक है, यहाँ पे 8% बोल देगा, बट फिर कैलकुलेशन भी वैसी ही दी होगी। बस इतना ही हो सकता है, और ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें होने वाला। तो दैट्स इनफ फॉर दिस वीडियो। अब मैं छोटी छोटी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, ताकि लेंथी वीडियो कुछ ज़्यादा बोरिंग हो जाती है, मतलब देखने का मन नहीं करता, पढ़ने का मन नहीं करता, ठीक है।
तो अब जो क्वेश्चंस आएंगे वो छोटी छोटी वीडियोस में आएंगे। तो यहाँ पे हमने एक टाइप डिस्कस कर लिया है, जो अगली वीडियो होगी उसमें नेक्स्ट टाइप होगा, राइट। तो अगर इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम जो ग्रुप है, जो चैनल है वो ज्वाइन करें, मैं वहाँ पे पोस्ट करता रहता हूँ। कोई सजेशन फीडबैक बताते रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और घंटे वाला बटन भी दबाते रहें, ताकि आपको जो नोटिफिकेशंस हैं वो मिलते रहें सारे के सारे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ, जो नेक्स्ट टाइप है उसके साथ। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय।